नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एडीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो है कि 2 अप्रैल का जो है कि सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, दोनों पेपर को हम सभी देखने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे, आंसर भी बताएंगे, प्लस में साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कवर करवाने वाले हैं। तो जिसका भी नेक्स्ट डे एग्जाम है, यानी कि अगला शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम होने वाला है आगे, तो आप भी इसे जरूर कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहां से ज्यादा वेटेज है क्वेश्चन का, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि उसी टाइप का आप तैयार करके जाइएगा तो स्कोर करने में आपको मदद करेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन भी कवर करवा रहे हैं, क्योंकि चांस रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी से संबंध आगे क्वेश्चन पूछा जाए आपका, तो उसको कवर करते चलिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है आप सभी से कि कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है कि भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। ध्यान रखिएगा, याद रहेगा जैसे कि अभी बताए थे कि नरोरा कहां पे, उत्तर प्रदेश में है, उसी प्रकार से इसको भी याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था कि रिक्तिका को घेरने वाले, इसको घेरने वाली कर लीजिएगा, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, तो टोनोप्लास्ट कहा जाता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था शायद मेरे ख्याल से कि MACS 1407 जो एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, ये किसकी एक प्रजाति है, तो ये जो कि फ्रेंड एक सोयाबीन का क्या है, किस्म है, प्रजाति है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना जो कि ये किसके द्वारा किया गया था, तो थॉमस पाइन ने किया था। याद रखिएगा, देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद देखिए एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल का भी एग्जाम में एसआई मात्रक से क्वेश्चन था और आज भी क्वेश्चन एसआई मात्रक से पूछा गया है दोनों शिफ्ट में। ध्यान दीजिएगा, एसआई मात्रक से संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा जो हम आपको कवर करवा देते हैं। देखिए अगर एसआई मात्रक की बात किया जाए तो 7 कुल मूल मात्रक है। ध्यान रखिएगा, जिसमें कि मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, कैंडला हो गया, मोल, ये 7 मूल मात्रक है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपसे याद करते चलिएगा साथ साथ में, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगला शिफ्ट में कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है, घन मीटर होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। याद करते चलिएगा, क्वेश्चन यहां से 1 से 2 प्रश्न निश्चित रहने वाला है हर शिफ्ट में, तो जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है बिल्कुल याद कर लीजिएगा इसको आप। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब है, यही सब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। याद रखिएगा, उष्मा का जूल होता है। विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। ध्यान रखिएगा। कार्य का क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल होता है। याद रहेगा, कार्य का न्यूटन मीटर या जूल होता है। कार्य का क्या होता है, तो न्यूटन मीटर या जूल। शक्ति का क्या होता है, जूल होता है या सेकेंड या वाट कहते हैं, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट भी होता है, जूल प्रति सेकंड भी होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है त्वरण का मात्रक। उसके बाद याद रखिएगा कि ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। समुद्र की गहराई को मापते हैं फायदाम से। ध्यान रखिएगा, तो ये एसआई मात्रक का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन था, इसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है तो यहीं से आपको पेपर में प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा। और देखिए आपसे को बताना चाहते हैं, जिसका भी कल एग्जाम है यानी कि 3 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, तो आप सभी क्या कीजिएगा, आप सभी इस व्हाट्सएप नंबर को याद रखिएगा। इस व्हाट्सएप नंबर को सबसे पहले आप नोट कीजिए अपने मोबाइल में, और जो भी क्वेश्चन पता हो, जिस टाइप का भी क्वेश्चन पता हो, आप कम से कम भेज दिया कीजिए ताकि एक हेल्प हो सके बच्चा का। इतना सा काम जरूर कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप सेव कर लीजिए, जिसका भी कल एग्जाम होने वाला है। आपको सिर्फ ये करना है, अगर 1 से 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा और 1 से 2 क्वेश्चन और कोई याद रखेगा और 1 से 2 क्वेश्चन और कोई याद रखेगा, तो कम से कम करीब करीब जो कि क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो बच्चे हैं वो मुझे भेज ही रहे हैं, पर आप सभी क्या कीजिएगा कि कम से कम इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको बता दीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहां से ज्यादा वेटेज है, वो सभी थोड़ा सा हमको क्लियर कर दीजिएगा आप सभी। इतना सा हमें उम्मीद है कि आप सभी इतना काम कर दीजिएगा। तो जिसका भी कल एग्जाम है आप सभी नोट कर लीजिएगा, और जिसका 4 तारीख को या 5 तारीख को एग्जाम होने वाला है वो भी आप सभी इसको नोट करके रख लीजिएगा। जिस दिन एग्जाम होगा आप हमको बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य लिया गया है किस देश के संविधान से, तो याद रखिएगा रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। देखिए नीति निर्देशक तत्व की बात किया जाए तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए ये संविधान के भाग 4 का में है, अनुच्छेद
आपका जो है कि 51A में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए आपके पास कुल मौलिक कर्तव्य जो है फ्रेंड वो 11 मौलिक कर्तव्य है। तो ये जितने भी अभी जो बता रहे हैं ये इसी से रिलेटेड है, हो सकता है आगे आपके शिफ्ट में पूछ लिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए ये आपका छंद से क्वेश्चन था कि 13 और 11 मात्राएं पर यदि 4 चरण युक्त छंद है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सिर्फ दोहा छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहा छंद कहते हैं। अब थोड़ा सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए आपके पेपर में कि जिन छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं, तो उसे हम सभी चौपाई छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, चौपाई छंद कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सबसे सक्रिय धातु कौन सी है, तो सबसे सक्रिय धातु जो होगा वो सीजियम होगा। अब आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ये आपको पता होगा, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो बिल्कुल ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जाता है, और किसी किसी बच्चे को लगता है कि क्वेश्चन रियल नहीं है। देखिए हम एग्जाम देने के लिए नहीं गए, आपको बार बार बताते हैं, जो बच्चे के द्वारा हमें भेजा गया कि सर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वही हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। गलत चीज बताने का कोई उद्देश्य नहीं है, बट जिसका एग्जाम होने वाला है, जिसका अगला शिफ्ट में एग्जाम है, अगला दिन एग्जाम है, वो कम से कम कवर कर लीजिएगा, क्योंकि जो बताया जा रहा है बिल्कुल ओरिजिनल बताया जा रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो हम आपको बता रहे हैं कि जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस उसको पढ़ के जाइएगा, स्कोर आप बेहतर करके आइएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, इतना सा दिमाग में खोज लीजिए आप सभी। तो सबसे सक्रिय धातु क्या है, सीजियम है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था काबर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका बेगूसराय जिले में है काबर झील, ध्यान रखेंगे आप सभी। कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये क्वेश्चन कहां से उठ के आया है। उसके बाद देख लीजिएगा गणित में जो क्वेश्चन था इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, पर पूरा कंफर्म नहीं है, बट यही क्वेश्चन था लमसम जो कि बताया गया था। रेखीय समीकरण x-4 बराबर 0 है तो ग्राफ पर इसको प्रदर्शित करना था, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था कि 3000 का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 490 किस दर से हो जाएगा, या कह सकते हैं कि इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि 3000 रुपया है, 2 वर्ष में इसका ब्याज कितना होगा, 10% की दर से। तो इस प्रकार से भी यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आराम से बना लीजिएगा। अगर 2 वर्ष 3 वर्ष का अगर पढ़ के जाइएगा तो, अगर 2 वर्ष या 3 वर्ष का पढ़ के जाइएगा तो आराम से बना लीजिएगा। उसी प्रकार से देखिएगा तो कुछ जो है कि मेरे ख्याल से जो कि ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि बच्चे की तरफ बताया गया था कि सर ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा ज्यादा हो गया है। जैसे कि कह सकते हैं कि क्वेश्चन बताया जा रहा था कि आपका साइन 2a उसके बाद बराबर जो है कि 2 साइन ए जब सत्य है तो ए का यहाँ पर ए बराबर मान पूछा गया था। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि छोटा छोटा क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है। उसी प्रकार से देखिएगा तो एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो कि बताया गया था कि cos थीटा प्लस √2 सेक 45 डिग्री माइनस √3 टेन थीटा का मान कितना होगा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। नोट नहीं कर पाए तो आप से लिख लीजिएगा, जैसे कि हम आपको बता सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि cos दिया हुआ है, cos थीटा प्लस √2 सेक, उसके बाद जो है कि 45 डिग्री माइनस √3 30 डिग्री का मान पूछा गया था। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ट्रिगोमेट्री का थोड़ा सा वेटेज आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी प्रकार से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, आराम से बना लीजिएगा क्वेश्चन को आप सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कोशिका की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था। उसके बाद मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया कि एक समांतर चतुर्भुज में समकोण बराबर होता है। तो कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा, आराम से बना लीजिएगा। इसी प्रकार से एक त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा गया था, जो बच्चे द्वारा बताया जा रहा था कि त्रिभुज ABC जहां पर B एवं C जो है कि एक वही कोण है, क्या है, वही कोण है, क्रमशः 100 डिग्री तथा जो है कि आपका 100 डिग्री है, तो कोण BAC का मान बताना था। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, तो नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद देख लीजिएगा सपेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एरा से सपेरा बना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रत्यय जो है कि किसी भी शब्द के पीछे लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, और उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बिहार में नई सिंचाई परियोजना जो है कि ये कौन सा है, गंडक सिंचाई परियोजना है। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो हर एक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है बिहार हेराल्ड
किसने आरंभ किया था? तो देखिए बिहार हेरोड को जो आरंभ किया था गुरु प्रसाद सेन ने किया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है अलंकार का कितना भेद होता है? तो आपसे को पता होना चाहिए अलंकार का 3 भेद होता है। अलंकार का तो वेटेज है ही है और अलंकार से क्वेश्चन आ रहा है तो शब्द अलंकार होता है, अर्थालंकार और उभय्य अलंकार होता है। उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन था कि पुरुष सुपुरुष में कौन सा समास है? तो देखिए सुपुरुष में जो है वो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है सुपुरुष में। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पाई किस प्रकार का संख्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो आपसे याद रखिएगा इसको। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया था कि हुगली प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है जी? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि रूट 310a बराबर cos 90 डिग्री है तो a का मान क्या होगा? तो कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिक्स में, क्योंकि आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। बिहार केसरी का नाम से कौन जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हर एक वर्ष। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का नेता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा था, जो कि वृक्ष कटाई से संबंधित आंदोलन था, ध्यान रखिएगा आप सभी। डायनमो में कौन सी धारा होती है? तो डीसी धारा होती है डायनमो में, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद पूछा गया था कि पाक जल संधि ये किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। कई बार आपको बताए थे और कल के भी सेशन में आपको बताए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था लॉर्ड चेम्सफोर्ड या माउंटेन चेम्सफोर्ड से क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो ये जो संबंधित था इस अधिनियम के द्वारा जो कि केंद्र में क्या हुआ था? प्रांत की भी शक्तियों का दायित्व को स्पष्ट यानी कि कर दिया गया था। तो इससे संबंधित था लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार, ध्यान रखिएगा, जो 1919 को हम सभी कहते हैं, माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं इसे। तो ध्यान रखिएगा इसे आप सभी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है? तो हिंदी में पदबंध से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। रस से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, इसको भी आपसे पढ़ के जाइएगा। वाच और कारक से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हालांकि वाच और कारक आसान है, पढ़ के जाइएगा तो आराम से बना लीजिएगा। संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। संधि विच्छेद का क्लासेस आपको कवर करवाए थे हम, जितने भी मैराथन सेशन था उसमें कवर करवाए थे। प्लस में जो अभी आपको एक 60 क्वेश्चन का दिया गया था एक वीडियो, उसको देख लीजिएगा। प्लस में कल का जो हुआ है उसमें भी संधि का कुछ क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड कवर करवाए थे, जाके एक बार देख लीजिएगा। वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि सुबह व का उच्चारण स्थान पूछ लिया गया था, उसी प्रकार से आपसे क का या ख का उच्चारण स्थान पूछ लेगा, त से उच्चारण स्थान पूछ लेगा। तो इस प्रकार से वर्णमाला को एक बार देख के जाइएगा आप सभी। या सघोष या अघोष वर्ण से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है भौतिक विज्ञान में, ध्यान रखिएगा आप सभी। रसायन विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। संविधान से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा तो थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो तो उससे पूछा ही पूछा जाएगा, प्लस कुछ नया टॉपिक इसमें ऐड करते जाएगा, ध्यान रखिएगा, जिससे नहीं पूछा गया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हम आपको बता रहे क्या क्या क्वेश्चन चेंज हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए मॉर्निंग वाला शिफ्ट में पूछा गया था कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट का गलनांक कितना होता है या टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, क्योंकि फिलामेंट जो इसका टंगस्टन का बना होता है, तो टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसी प्रकार से देखिएगा आपका जो है कि मैथमेटिक्स में पूछा गया था कि संख्या 122 एवं 450 का मासा क्या होगा, यानी कि लसा और मासा से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में। तो ये लसा मासा को एक बार देख लीजिएगा आप सभी, हालांकि ज्यादा वेटेज नहीं है इसका। लोकसभा में सीट की संख्या 40 है, ध्यान रखिएगा, जबकि राज्यसभा में इसका 16 सीट है। उसके बाद देखिए अलूरी सीतारमण राजू कौन थे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नेता था। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और शायद मेरे ख्याल से पूछा गया था, पर कंफर्म नहीं कि क्या पूछा गया था। शायद मेरे ख्याल से किसी भी देश का राष्ट्रपति का नाम पूछा गया था, जैसे बताया जा रहा था, याद नहीं आ रहा है हमें। अच्छा, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए माद और बहुलक को पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, और पूछा ही जा रहा है। गणित में करीब करीब चैप्टर्स को टच कर रहा है, जैसे कि आपका ट्रिगोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद जो है कि कह सकते हैं कि क्षेत्रमिति वाला हो गया आपका, उसके बाद कह सकते हैं कि बहुपद हो गया, माध्य बहुलक हो गया, अभाज्य संख्या हो गया आपका, परमेय संख्या हो गया, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
रहा है, जैसे कि परमेय संख्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुपद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बस इतना टॉपिक को रिवाइज फटाफट कर लीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। नॉर्मल प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लाभ हानि से भी पूछा जा रहा है, क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्षेत्रमिति में जैसे कि कह सकते हैं कि समलंब कोण हो गया, चतुर्भुज हो गया आपका, उसके बाद कह सकते हैं कि वर्ग हो गया, उसके बाद गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, ये सभी से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। आयत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। ईसाई मात्रक से तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है। तो बस गणित का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको नोट कर लीजिएगा। सारा गणित में नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एडवांस मैथ पे फोकस कर लीजिएगा। आप सभी आराम से सवाल बना के आइएगा। उसके बाद इंग्लिश में देखिएगा तो फिल अप द ब्लैंक से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा आपसे बेहतर तरीके से। सेंटेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस नॉर्मल है। टेंस से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, वर्ब से क्वेश्चन है, एंटोनिम सिनोनिम का भी हल्का फुल्का क्वेश्चन आ रहा है, पर प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। तो ये कुछ इंग्लिश का सिलेक्टेड टॉपिक है, पढ़ के जाइएगा, अच्छा खासा स्कोर करके आइएगा आप सभी। उसके बाद देखिए मॉर्निंग वाला समय में शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका की मुद्रा क्या था, तो श्रीलंका की मुद्रा था भारतीय, शायद आपका जो है कि भारतीय रुपया जिस प्रकार से उसी प्रकार से श्रीलंका रुपया चलता है वहां पर यहाँ पर जो है कि राजधानी याद रखिएगा, शायद मेरे ख्याल से राजधानी ही पूछा गया था। तो राजधानी इसका जो है ये आधिकारिक राजधानी इसका जयवर्धनपुरा कोट्टे है, और जबकि वाणिज्यिक राजधानी इसका कोलंबो है। तो जो भी अगला शिफ्ट में अगर क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाए तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। देखिए श्रीलंका और भारत को जो पृथक करता है वो पाक जलडुमरी मध्य करता है, तो ये भी एक नोट रखिएगा आप सभी। उसके बाद बल का सूत्र पूछा गया था, तो F बराबर ma हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 48 ए का संबंध जो है कि किससे है, तो याद रखेंगे आप सभी संविधान के अनुच्छेद 48 ए जो है ये संबंधित आपका वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि कह सकते हैं कि वन्यजीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से संबंधित है आपका 48 ए, यानी कि ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद है कि 95 में कौन समास है, तो समास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि समास का क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा, तत्पुरुष समास में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, वो भी बना सकते हैं आप सभी। तो 95 में बहुब्रीहि समास है। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था, कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा किया गया था। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, एल्युमिनियम का अयस्क है। इससे पहले जो पेपर आपको बताए थे यानी कि फर्स्ट शिफ्ट वाला जो करवाए थे आपको, उसमें बॉक्साइट का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कवर करवा दिए थे, एक बार जाके देख लीजिएगा आप सभी उसको। अलंकार का बताएं कि 3 से 4 क्वेश्चन का इसका वेटेज है, 2 से 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज आपको देखने के लिए मिल रहा है इसका, यानी कि अलंकार का अच्छा खासा वेटेज है। आपके लिए 50 क्वेश्चन का एक सीरीज दे दिए हैं जिसमें कि ट्रिक के साथ में अलंकार बता दिया गया। अगर नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा, बस उतना कर लीजिएगा तो अलंकार का समझ लीजिए आपका बेड़ा पार है। अलंकार का क्वेश्चन बना लीजिएगा आप सभी, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा अलंकार का, क्योंकि 50 क्वेश्चन बहुत होता है। विलोम शब्द से क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, छंद से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है, व का उच्चारण स्थान पूछा गया था, तो ये दंत ओष्ठ से होता है, शायद मॉर्निंग वाला शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, तो क्वेश्चन का लेवल ठीक है, इजी टू मॉडरेट है, आराम से बना सकते हैं अगर पढ़े हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जैसे अभी बताएं कि मैथ में भी ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया 2 साल का पूछ लिया, या साधारण ब्याज पूछ लिया 3 साल का पूछ लिया, तो आराम से बना लीजिएगा। अब प्रॉफिट इन लॉस से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 400 रुपया की वस्तु था, 20% का हानि हुआ, तो वस्तु को कितना में बेचा गया, तो आपसे क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, बना लीजिएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि सीरीज आपको दे दिया जाएगा, 2 दिया, 4 दिया, 8 दिया, 10 दिया, उसके बाद पूछेगा अगला पद कौन सा होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। उसके बाद बैठने का क्रम से क्वेश्चन यानी कि सीटिंग एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आकृति गिनती करने के लिए, जैसे कि एक त्रिभुज की आकृति दे दिया जाएगा और इसमें इस प्रकार से लाइन दे दिया जाएगा, बोलेगा इसमें कितना त्रिभुज है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद कह सकते हैं कि एक आपका कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कह सकते हैं कि कुछ बिल्ली घोड़ा है और कुछ घोड़ा बत्तख है और कुछ बत्तख गदहा है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, तो एक बार उसको भी आप सभी देख के जाइएगा, इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है, याद रखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल जो अल्फाबेट सीरीज वाला होता है उसको एक बार जरूर देखें।